जी अलीना, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आपने आखिर में जिस स्टोरी का जिक्र किया है, तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा है साद रिजवी साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में उनके वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और मैं भी ट्रैफिक में इसीलिए फंसा हूँ कि मैं उसी एक एहतजाज की वजह से नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई रास्ता लेके पहुंच जाऊँ। लेकिन जो मुझे अफसोस है कि वो ये है कि नेशनल मीडिया जिस तरह इस स्टोरी को हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं कर रहा उसको। देखिए ये एक इशू है, लोग जो हैं परेशान हैं शहरों में इसलिए कि धरना हो गया है, वर्कर्स आ गए हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? इसके पास है। सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये है, गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया तहरीक लब्बैक के साथ और फिर उनको 18 फरवरी का तारीख दी कि जनाब हम कौमी असम्बली में आपके मुतालबात लेके जाएंगे और उन पर हम बात करेंगे। वहां पर 18 जब आई तो ये कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि हालात ऐसे हैं, आप हमें कुछ टाइम दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान कर दें। और गवर्नमेंट ने खुद कहा कि वो 20 आएगी पार्लियामेंट में इस सारे इसको डील कर लेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर 20 अप्रैल तक भी आप का कोई काम आप किसी प्रॉब्लम में है या कोई मजीद कंसल्टेशन की जरूरत है तो क्या आप लोगों को गिरफ्तार करके कर लेंगे? आप ये इस चीज को दबा लेंगे? ये एक निहायत ही अफसोसनाक जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। जमहूरी तर्ज अमल ये है कि जो आपका एग्रीमेंट है, अगर आपने उसमें कुछ तब्दीली करनी है, आपको मजीद टाइम चाहिए या आप उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज आप देख रहे हैं एज ए गवर्नमेंट, तो आप इत्मीनान में ले, उस जमात को इत्मीनान में ले, लोगों को इत्मीनान में ले। ये पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, यहाँ पर कोई जुनूनी नहीं रहते। लेकिन जब आप एक बंदे को गिरफ्तार, एक कायद को उनके गिरफ्तार कर लेंगे मुआहदा अमल में की बजाय, और खबरें ये आ रही हैं अनकन्फर्म के जी पता नहीं कोई पुरानी FIR है, कोई कातलाना कोई पकड़ा गया, या मैं ये स्पेकुलेटिव ये मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई हर्ड। तो फिर इससे लोग मुश्किल होंगे। तो अच्छा, फिर जब मुश्किल हुए तो आप उसके आजादी सहाफत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल मीडिया भी एक मजहबी तंजीम, भाई वो एक रजिस्टर्ड जमात है, तो हम सब पाकिस्तानी है। अगर एक इशू है जो पाकिस्तान के सामने है और उससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उसके लिए गुफ्तगू करें। और फिर नामूस से रिसालत देखिए, हम कोई किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, खुदा ना खासा किसी को तशद्दुद पे नहीं उकसा रहा है, लेकिन ये अलग है, ये मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्रोग्राम्स में इसको डिस्कस करें। और बाकी ये जो एहतजाज इस तरह का है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम देते हैं, ये भी गलत है, ये भी इसकी भी गुंजाइश नहीं है, इसको भी नहीं होना चाहिए। एहतजाज पुरअमन हो जिससे लोगों की जिंदगियों में खलल ना पड़े, सन का आइन उसकी गारंटी देता है। लेकिन अगर आप जिंदगियां लोगों की तंग करते हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई है, शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, नाम के लिए जो बात की जा रही है, आपने बहुत ही राइटली आपने पॉइंट आउट किया है कि ये वाक़या पंजाब में पेश आया है और हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर दाखिला साहब को इसकी खबर ही बाद में मिली हो या अभी उनके पास सबमिट हुई हो। और आपकी तजवीज़ बहुत ही उम्दा है कि वज़ीर आज़म साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और उनको राब्ता करना चाहिए लाहौर में भी, और फिर पूछा जाए कि क्यों जब बातचीत चल रही थी और बड़ी एमिकेबली चीज़ें हल हो रही थी तो फिर क्यों? लेकिन सभी साहब ने एक और भी बात की ना गुलाम मुर्तज़ा साहब, देखें लाहौर में ये वाक़या पेश आया, पंजाब में वाक़या पेश आया, उस्मान बुज़दार साहब की वहाँ पे गवर्नमेंट है और उस्मान बुज़दार साहब कोई भी चीज़ जो है वो इमरान खान साहब को बताए बगैर नहीं करते, ये एक तासुर है। दूसरी चीज़ जो समी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि एक कमेटी का झूठ बोला गया, फिर बाद में वज़ीर दाखिला गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए, इसका मतलब है कोई चीज़ थी जिसकी वजह से जो है हुकूमत रिलक्टेंट थी कि वो आगे इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकती, जो एक तासुर आ रहा है मुझे तो ऐसे। मैं यहाँ पर एक बात, मेरी तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं जी कि बात ये है कि हम तो ये इस इंतजार में थे कि वो आएंगे, बात करेंगे। एक दफा वो आए, उन्होंने कहा कि आप ये अपने इस पे जो है ये जो कॉल है आप इसकी मार्च की वो ना दें। तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने दे दी है कॉल, आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है, आप उस पर अमल दरामद करें। अभी बातचीत चल रही थी और वो साथ रिजवी साहब एक जनाजे में शिरकत के लिए गए, वहां से जब वो वापस आ रहे थे तो ऊपर उनको रोक के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं की, उनके पास कोई असला नहीं है, वो एक बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान है और मेरी उनसे कई दफा बात हुई है, वो एक बहुत ही समझदार इंसान है और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकम्मल उनको अदराक है। लेकिन देखिए जो इशू है उस इशू का वो चाहते हैं कि दुनिया में एक मैसेज जाए। हम कोई पाकिस्तान कोई दहशतगर्दों का मुल्क नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई यहाँ पर कोई लड़ाई मार कुटाई नहीं है, लेकिन अगर कोई रियासत, चाहे वो बड़ी रियासत हो चाहे बड़ी तरक्की याफ्ता रियासत हो, अगर रियासती सतह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से कोई बात की जाएगी तो हमें उसका जवाब रियासती सतह पर देना चाहिए एहतजाज करने के लिए। कोई वो ये नहीं कह रहा है कि आप हमला कर दें, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप हमलाक जला दें, वो कह रहे हैं जनाब आप उस रियासत से ये कहें कि अगर आप इस पर नजरसानी नहीं करते तो हम आपके साथ सफारती ताल्लुक लें, क्योंकि पहले तो ये काम इंडिविजुअल करते रहे, अब ये रियासती सतह पर अगर किया तो इससे और रियासतें प्रवोक होंगी, इससे और भी बहुत, और इससे बड़ा एक मुसलमानों के दिल छलनी होते हैं। अब ये जो मामला है इसको अगर हुकूमत इसको भी नहीं कर सकती तो वो इसको डिबेट में लाए, इसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस टीवी पर पूरी ये डिबेट नशर हो, लोग उसमें शिरकत करें, अराकीन पार्लियामेंट उसमें बोले, उलमा और जो फुकाहा है उनको आप बुलाएं, उसमें आप इज्तिहाद भी करें, नामूस रिसालत के हवाले से जो हमें हमारा दीन बताता है कि क्या करना चाहिए उस पर एक आप खुलकर बहस करें, नतीजे पर पहुंच जाएं। ये क्या बात है कि आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें, उनको मारना पीटना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ मैं तहरीक लबैक से भी अर्ज करूंगा कि हमारा अपना मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं, यहाँ पर यकीन करें जो आदमी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं नामूस रिसालत पर उनके भी दिल धड़कते हैं, वो भी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं इमरान खान के वो सीन मुझे नहीं भूलते, वो जब मदीना शरीफ गए तो उन्होंने जुराबें पहनी थी, नंगे पाँव थे, जूते उतारे हुए थे, सरकार का इतना एहतराम था। तो इस इश्यू पर हमें कौम को डिवाइड नहीं करना, हमें एक होकर, मैं ये समझता हूँ कि आवाज पाकिस्तान से इस दुनिया में कि जनाब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं भी यहाँ पर जैसे आपने कहा मुर्तजा, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस इशू पर, लेकिन हम दायरा तशद्दुद को हम ग्लोरीफाई भी नहीं कर सकते। ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारी अपनी अमलाक है, ये हमारे अपने लोग हैं, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हमारे अपने इदारे हैं। तो ये एक ऐसा इशू है, इस पर हम पूरी कौम को मुत्तहिद कर यकजुबान होकर पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं कि हम क्या है, जैसे तैयब अर्दवान मैसेज देते हैं, जैसे और दूसरे लोग जैसे महातीर बात किया करते थे। तो इस रवैये की जरूरत है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम का नाम, उनसे जुड़ना, उनसे मोहब्बत रखना, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों माल से ज़्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना, ये ईमान का तकाजा है। अगर पूरा पाकिस्तान ये बात सोचता है और पूरे पाकिस्तान के दिल में ये बात है तो फिर हमें इसको अपनी ताकत बनाना चाहिए। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, हमें इसको ताकत बनाना चाहिए, ना कि हम इसमें मुख्तलिफ तरह के इस तरह के हीले। लेकिन मुझे तो भाई एक और चीज़ भी है ना, पिछली दफ़ा जब तहरीक लबैक वाले आए थे तब आपने देखा था कि मीडिया पे बिल्कुल ब्लैकआउट था, कवरेज भी नहीं करने दी जा रही थी। अभी अगर आपने इसको पार्लियामेंट में लेके जाना है, उधर डिस्कशन करनी है, आपको लगता है कि ये ग्राउंड बन पाएगी? जी ग्राउंड बन सकती है, क्योंकि देखें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रोज़ाना रियासत मदीना की बात वज़ीर आज़म इमरान खान करते हैं और उनका ही ये फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर पर इसका एक तो एक्शन लें। दूसरी बात ये है कि जब वो एक तरफ हाफ़िज़ साद रफ़ीक साहब को उनको कहेंगे, साद रिजवी साहब को, कि इन्हें रिहा किया जाए और उसके बाद बातचीत के लिए उन्हें बुलाया जाए, कमेटी बना दें, वो बातचीत करे, फिर पार्लियामेंट में चीज़ ले आए और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो चलनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात जो है वो अगर नहीं चलती है तो फिर देखें मीडिया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। और मुझे याद है ये खबरें चल रही हैं कि मुख्तलिफ जगह पे वो सड़कें बंद हो गई, कराची में, पिशावतनी में, साहिवाल में, फलां जगह पे, सारे पाकिस्तान से ये चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसको बाकायदा तौर पर बातचीत के जरिए से आगाज कर लें तो ये नहीं। मुझे याद है समी साहब ने साद साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, नहीं बात करेगी तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ऐसे ही समी साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे और अभी उनके एहतजाज की तो बारी नहीं आई। देखिए मेरा सवाल एक ये है कि आप आज कैसे मीडिया पर इस चीज को ब्लैकआउट कर सकते हैं? वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद ये ऐलान किया कि मैं अप्रैल में इसको हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। वजीर दाखिला साहब रोजाना बात करते हैं कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हैं। अब अचानक ये इस तरह के टिकर चलाने स्क्रीन पर
कि एक मजहबी तंजीम, भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी है रजिस्टर्ड, उनका बंदे ने वो उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या ये दुनिया में मैसेज दे रहे हैं मजहबी तंजीम? क्या मतलब मजहबी तंजीम? दे आर ए रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक मैनिफेस्टो है, जो एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप ये अगर आपने उनसे बात करनी हो, टाइम लेना हो, तो भले वजीर दाखिला भी बोले, उनसे नाम लेके, भले प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोले, और भी लोग बोले, और जब आपने उनको पकड़ के अंदर करना हो तो आप ये कहें कि जी वो एक मजहबी तंजीम के लोग। देखिए, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर कोई तशद्दुद की बात करता है तो जाहिर है हम लेंगे, हम उसको। यहाँ पर तो कोई तहरीक लबैक में तशद्दुद की कोई कॉल ही नहीं दी। एक उन्होंने कहा कि 20 तारीख को हम प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। प्रोटेस्ट मार्च कौन नहीं कर रहा? पीडीएम कर रही है, धरने दे रही है। तहरीक इंसाफ ने 124 दिन धरना दिया। ये राइट आप तहरीक लबैक से धरना देने का कैसे छीन सकते हैं? पाकिस्तान, आपने खुद इसको एक्सरसाइज किया हुआ है। तो ये जो इस तरह का जो रवैया है कि आप करें तो सब ठीक है, कोई दूसरा करे तो उससे पाकिस्तान की सालमियत पर फर्क पड़ जाएगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपको यूनिफॉर्म, इसके लिए आपको जो आपने वादे किए हैं आपको वो पूरे करने पड़ेंगे, या इशू पर आपको डिबेट करना पड़ेगी। ये पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दों का मुल्क नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। ये हालात खराब होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं होंगे। ये जिसने भी एडवाइस हुकूमत का और पाकिस्तान का कि जी आप इनको पकड़ लें और तशद्दुद से दबाने की कोशिश करें, ये कैसे तशद्दुद से आप दबा सकते हैं? ये बात आपने वादा किया हुआ है, आपने ऐलान किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर की अपनी क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना लोगों में एहतराम है। अभी आप देखें 93,000 वोट मिला है उन्हें, पिछले इलेक्शन में 61,000 वोट मिला था, वो सारे बदले के वोट हैं। 31,000 वोट ज्यादा हुए हैं। लोग इमरान खान की क़यादत पर यकीन रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। तो ये जो भी उनको इस तरह के मशवरे दे रहा है वो कोई दोस्त नहीं है उनका और ना पाकिस्तान का। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए इसमें इंटरव्यू। ठीक है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, जैसे कि हम सबको पता है कि मुज़ाकरत हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और यही कहा गया था कि भाई अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते तो उनका जो सफ़ीर है वो यहाँ से चला जाए। तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, क्योंकि हमने आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ें करनी है, क्या वो हम पे हावी हो रही है? देखिए, ये कोई इस हद तक बड़ी बात नहीं है कि बाहर से कोई हमें डिक्टेशन देगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं, ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मुझे कोई ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से हमें कोई पैगाम नहीं देता किसी तरह का भी। तो फिर इस जगह पे कौन सी मजबूरी ऐसी आ गई है जिस वजह से ये इस तरह का काम करना? आपको क्या मजबूरी लगती है? आप तो रिपोर्टर हैं, आप जाते हैं, ब्यूरो चीफ हैं, जब इस हवाले से बात होती है तो आपको क्या रीज़न क्या लगती है? मुझे सर्टन कुछ कम्युनिकेशन गैप लगता है। मुझे नीयत पे शक नहीं है, ना हुकूमत की नीयत पे शक है, ना दूसरी तरफ है। मुझे सिर्फ लगता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप है, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूरत हाल से पूरी तरह आगाह नहीं कर रहा। क्योंकि इससे पहले जब बातचीत हुई थी 3-4 रोज़ कबल भी एक इजलास हुआ है, उसमें उसके बाद उस इजलास के बाद हाफिज साहब की तरफ से 3-4 दिन में मुख्तलिफ खिताब किए गए, मुख्तलिफ जगहों पे, अटक में किया गया और दीगर 2-3 जगहों पे किए गए। उसमें से इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही थी, जिस तरह से वो कह रहे थे कि 20 अप्रैल से पहले अगर आप वो फैसला जो आपने वादा किया था वो ले लें तो हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जी रमज़ान आ रहा है। देखिए, उनका जो तहरीक लब्बैक वालों का जो डिमांड है ना इस हवाले से कि जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, उनकी नामूस के बारे में एक लफ्ज़ भी निकाला, गुस्ताखी की, उसका इस मुल्क में ना होना ही हमें समझ आता है। उसके ऊपर इतनी लंबी डिबेट, डिस्कशन, कमेटी, और फिर जो मुझे समी साहब की बात से चीज़ समझ आई कि आपने कहा कमेटी बना दी, वो भी आपने झूठ बोला। अब 20 तारीख की जो बात आप कर रहे हैं, अगर 20 तारीख से पहले आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की साइड से, मुझे नहीं पता वो कौन सा बंदा है जो इस तरीके से इमरान खान साहब को एडवाइस कर रहा है कि भाई आप यूं करें और लोगों को गिरफ्तार कर लें। आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे इतना पता है, जैसे कि समी साहब हमेशा ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा रियासत मदीना की
बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो आज जब एक फैसला लेने का टाइम आया तो इस फैसले को तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन ये जब अभी जो बात हो रही है ना, ये रियासत की बात हो रही है, क्योंकि ये हम हुकूमती सतह के ऊपर बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई शातम रसूल हो तो उसको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है आप जानती हैं, लेकिन जो रियासती सतह पे ये किया गया था और ये बहुत बुरा एक्ट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस जो है उनकी जानिब से किया गया, तो इसके ऊपर हमने रियासती मौक़िफ़ अपनाने के लिए तहरीक लब्बैक ने ये बातचीत से स्टार्ट की थी और उनसे ये कहा था जी रियासती मौक़िफ़ के लिए कहा गया था। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।